नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें आज हम खुलासा करने वाले हैं। लखनऊ से एक बड़ी खबर है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सदस्य का बड़ा बयान आया है। तराई क्षेत्र के मदरसों में होती है विदेश फंडिंग, इस पर नजर बनी रहेगी। इसी बीच एक बड़ी खबर है। राजीव कुमार प्रथम कल लखनऊ पहुंचेंगे। बड़ी खबर है लखनऊ से, कल नियुक्ति विभाग में ज्वाइनिंग लेंगे राजीव। तो राजीव कुमार प्रथम मुख्य सचिव बन सकते हैं, बड़ी खबर है इस वक्त की। यूपी के 1981 बैच के आईएएस अफसर है राजीव। और सबसे पहले यह खबर आपको बता रहा है भारत समाचार, शानदार ट्रैक रिकॉर्ड वाले अफसर है राजीव। योगी सरकार राजीव को मुख्य सचिव बना सकते हैं। मेहनती है, कर्मठ है और ईमानदार अफसर है राजीव। तो राजीव कुमार प्रथम कल लखनऊ पहुंचेंगे और कयास यह है कि जल्द ही उनका नाम के आगे मुख्य सचिव जुड़ जाएगा। तो राहुल भटनागर के विकल्प के तौर पर आ रहे हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार प्रथम मुख्य सचिव बन सकते हैं। आपको बता दें कि यूपी के 1981 बैच के आईएएस अधिकारी हैं राजीव कुमार और शानदार ट्रैक रिकॉर्ड के अफसर हैं, साथ ही मेहनती हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं और यही एक वजह है जिसके चलते पहली पसंद है योगी सरकार की। तो भारत समाचार पर यह सबसे पहले आप खबर देख रहे हैं। कल नियुक्ति विभाग में ज्वाइनिंग लेंगे राजीव कुमार प्रथम और हो सकता है उनको मुख्य सचिव बना दिया जाए। तो यूपी के 1981 बैच के आईएएस अफसर है राजीव। और यही एक बात नहीं है कि यूपी के अफसर है, दरअसल उनका एक शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, साथ ही वो मेहनती भी हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं। और लगातार हम बात कर रहे थे खुलासे की। जी हां, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सदस्य का एक बड़ा बयान आया है। तराई क्षेत्र के मदरसों में होती है विदेशी फंडिंग। तराई क्षेत्र के मदरसों ने नहीं जमा की अब तक ऑडिट रिपोर्ट। 600 मदरसे संदेह के घेरे में है, ये कहना है एजाज का। नेपाल के रास्ते हवाला के जरिए आता है फंड। आईएसआई से मदरसों के तार जुड़े होने की संभावना भी है, संदेह जताया गया है। लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, बहराइच में चल रहे मदरसे। पर फॉरेन फंडिंग है और उसमें अभी जो देखने को आ रहा है कि वो फॉरेन फंडिंग पार्किंग स्थल के नाम से अभी उनको डिजिग्नेट किया गया है। और वो रूट जो आईएसआई को जा रहा है या कहीं अराजकता फैलाने वाले डी कंपनी के लोगों को जा रहा है या ऐसे और राइट विंग वहाबी रेडिकल्स को रूटेड पैसा किया जा रहा है, चाहे वो बॉम्बे में हो, चाहे वो बेंगलोर में हो, कलकत्ता में हो। लेकिन पैसा जब भी नेपाल के थ्रू आता है तो ये जो है ये पार्किंग प्लेसेस रहते हैं। तो वक्फ है, इसमें फॉरेन फंडिंग हो रही है और जिसका कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है। ये कैश फॉरेन फंडिंग इतनी ज़्यादा है कि इसकी ऑडिट रिपोर्ट तक जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास में नहीं है। दूसरी बात है कि इन वक्फ में जिसमें मदरसे भी शामिल हैं और कुछ और रिलीजियस श्राइन्स भी हैं, जहाँ पर फॉरेन फंडिंग और लोकल फंडिंग पार्क करके अननोन सोर्सेस को रूट और इसको डाइवर्ट किया जाता है। उस चीज़ में एक बड़ा गंभीर सवाल बनता है, क्या ये देश में फाइनेंशियल स्कैम के साथ साथ में टेररिज्म की तरफ कहीं ना कहीं इसमें एक एंगल आ रहा है। कैश ट्रांजैक्शन पर सीसीटीवी कैमरा रहे और उसका पुख्ता इंतज़ाम रहे, उसके साथ में ऑडिट प्रॉपर होना चाहिए और ऑडिट हमेशा जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के
निगरानी में होना चाहिए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी जब तक डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर एसडीएम वो गल्ला नहीं खोलता है। तो एक के बाद एक बड़े खुलासे किए हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सदस्य एजाज ने, और हमारे साथ न्यूज़ रूम से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता फरमान अब्बास और उनके साथ मौजूद हैं एजाज साहब। फरमान, आपके पास आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। एक के बाद एक रिपोर्ट सामने आती है। पहले भी एजाज ने एक बड़ा खुलासा किया था, जब देखा जाए तो समाजवादी पार्टी सरकार में एक बड़ा नाम आजम खान का नाम आया था, आरोप लगा था बड़ा, और एक और बड़ा खुलासा। बिल्कुल, अगर हम बात करें जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है तब से सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा कई खुलासे किए हैं, जिसमें वक्फ में तमाम गड़बड़ियां, करोड़ों रुपए की जो वक्फ की संपत्ति है उसका घोटाला पहले उजागर किया, और अब एक और बड़ा खुलासा किया है सेंट्रल वक्फ काउंसिल के जो सदस्य हैं एजाज अब्बास सन्नी ने। उनका कहना है कि जो तराई के इलाके के मदरसे हैं और उनमें कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग होती है, और जो नेपाल के रास्ते जो फंड आता है वो कहीं ना कहीं जो ISI के जो यहाँ कारिंदे हैं हिंदुस्तान में उन तक पहुँचता है। तो एक बड़ा खुलासा, चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि 600 ऐसे मदरसे हैं जिन्होंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं की, और लाखों रुपए जो विदेशी फंडिंग है जो नेपाल के ज़रिए रूट होकर आती है वो उन मदरसों तक पहुँचती है। एक बड़ा खुलासा किया है। खुद हमारे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद हैं एजाज अब्बास जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सदस्य हैं और उत्तर प्रदेश के सेंट्रल वक्फ काउंसिल के जो प्रभारी भी हैं। उनसे खुद इस पूरे मामले पर जानते हैं कि किस तरह से जो खुलासा हुआ है। बहुत बड़ा खुलासा है, एक बड़ी संख्या है, 600 मदरसे हैं जो तराई के। उनको लेकर आपने जो चीज़ें कही हैं, क्या क्या चीज़ें निकल कर सामने आई हैं? देखिए, सबसे शुरुआती दौर में IB की रिपोर्ट आई हुई थी जिसमें मदरसों की मशरूमिंग हो रही है, तमाम ऐसे रिलीजियस श्राइन्स बनाए जा रहे हैं और उसमें कैश ट्रांजैक्शन का फ्लो हो रहा है। उसके बाद में हम लोगों का एक ग्रुप है, ईमान तंजीम, जो कि सुन्नत वल जमात को ही रिप्रेजेंट करता है, ख़ासकर सूफियों को। इसकी एक कंप्लेंट आई और इसके मेंबर भी हमारे वक्फ काउंसिल के मेंबर भी हैं। उनका कहना है कि मदरसों में वहाबिज़म और जो टेररिज्म, वहाबिज़म का टेरर सेक्ट है जिसको अहले हदीस कहते हैं, उसका जो सेक्ट है जो सऊदी से फाइनेंस हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं फंडिंग और जिहाद की तरफ जो है बढ़ाया जा रहा है कई वक्फ के यूनिट्स को। और उसी की हमने ऑडिट सुन्नी वक्फ बोर्ड से मांगा था और दूसरे वक्फ बोर्डों से भी। तो उसमें पता चला है कि जो तराई के क्षेत्र के वक्फ हैं उसमें बिना किसी रीज़न के बहुत ज़्यादा कैश इनफ्लो आ रहा है, और लगातार उसका ऑडिट जब तक का दिखाया उन्होंने 2013-14 तक का, वो इंक्रीज़ ही होता जा रहा है इनपुट्स का, और उसके बाद का ऑडिट बिल्कुल ज़ीरो आ रहा है, यानी कि नहीं दिखाया जा रहा है। और अभी हाल में जो राजस्थान का एक वक्फ में जो पैसे आए हैं तकरीबन 2.5 लाख रुपए, जो ISI के टारगेट्स को दिए जाते थे, यानी कि गले में जो पैसा आ रहा है वो एक्चुअली इट इज़ मीन फॉर टारगेट्स टू बी गिवन, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बिकॉज ये गले का पैसा यानी कि जो बॉक्सेस का पैसा है वो कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, IB और तमाम और एजेंसीज की नज़रों से चुराया जा सकता है, छुपाया जा सकता है, जिसको धर्म का मुलम्मा पहना करके कुछ लोग ISI के एजेंट्स उसको यूज़ कर रहे हैं। यानी कि अगर बिल्कुल उत्तर प्रदेश में भी ऐसा आपके मुताबिक देखने को मिल रहा है। जो तराई का इलाका है, कौन कौन से इलाके हैं, किन किन ज़िलों के मदरसे हैं जहाँ पर इस तरह की जानकारी मिली, इस तरह की शिकायतें मिली हैं आपको? हमारी शिकायत के प्राइमा फेसी जो अभी शिकायत आ रही है, जो बेस्ड है IB रिपोर्ट्स को, वो तंजीम फाउंडेशन की तरफ से आ रही है। और तंजीम फाउंडेशन का खुले तौर पर कहना है उसके हामिद साहब का कि ये जो मदरसों का तालिबानीकरण किया गया है, ये ख़ास करके डुमरियागंज, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, खीरी और उसके आगे एक दूसरे 2-3 और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि तराई क्षेत्र के हैं और नेपाल से मिलते जुलते हैं। इसके अलावा और मदरसों का भी तालिबानीकरण हुआ है जो कि सेंट्रल यूपी में है, लेकिन ख़ास तौर पर जिनकी ऑडिट नहीं मिल पा रही वो 600 मदरसे हैं, और 600 के तकरीबन और भी जो श्राइन्स वगैरह उसमें इन्वॉल्व हैं, उन्हीं की ऑडिट्स नहीं मिल पा रही। इस वजह से मेरा अभी जो सेंट्रल एंड फोकस पॉइंट है वो तराई के मदरसे हैं।
तो तराई के मदरसों में आपने बताया कि किस तरह से फंडिंग हो रही है, बाहर से नेपाल के ज़रिए रूट कराया जा रहा है पैसा, तो इनको चेक करने के लिए, इसको रोकने के लिए किस तरह से आगे कदम उठाएगा वक्फ काउंसिल? किस तरह की रिपोर्ट्स भेजेगा? क्या गृह मंत्रालय को, प्रधानमंत्री को या उत्तर प्रदेश सरकार को लिखेगा? बिल्कुल, वक्फ काउंसिल ने इस पर एक पहल हम 2 मेंबरों ने पहले ही कर दिया है कि इस तरीके के मदरसे जो फॉरेन फंडिंग्स लेते हों या फॉरेन फंडिंग खास करके सऊदी अरबिया या पाकिस्तान या इस तरीके के और कंट्रीज़ जहां पर रेडिकलिज्म बहुत चलती है, वहां के लोगों को न वक्फ बोर्ड का मेंबर लिया जाए, न मुतवल्ली बनाया जाए, न वक्फ काउंसिल में लिया जाए। ऑलरेडी हमने एक कंप्लेंट के साथ में रेजोल्यूशन ही पास कर दिया जिसमें सेक्शन 16(1)D को अमेंडी कर दिया जाए, ताकि इस तरीके के लोग अगर रहेंगे उनको हम न वक्फ बोर्ड के मेंबर बना सकते हैं, न वक्फ काउंसिल के मेंबर बना सकते हैं, क्योंकि वो उनको हम कहीं ना कहीं ईमान और भगवान के बारे में सही जानकारी नहीं है, इस वजह से वो मुसलमान नहीं है, ये करके हम मानते। ये रेजोल्यूशन हमारा पेश हुआ है वक्फ काउंसिल की मीटिंग में। और दूसरी जो कार्रवाई है वो प्रिवेंटिव है कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट जो क्या कर रही है और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसमें हम रिपोर्ट अभी और फाइल करने वाले हैं, जो काउंटर रिपोर्ट कहलाती है, जो कि हमारे पास जो कंप्लेंट और आईबी रिपोर्ट्स के आधार पर काउंटर रिपोर्ट हम फाइल करना चाह रहे हैं, उसको एक्शन रिपोर्ट कहेंगे। अगर वो एक्शन स्टेट नहीं लेता है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें एक्शन करेगी। ये जो फंडिंग होती है वो कैसे, किस लिए इस्तेमाल होती है, क्या देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल होती है, किस तरह से? चूँकि एक बड़ी संख्या है, आपने बताया कि 600 ऐसे मदरसे हैं जहाँ पर इस तरह की फंडिंग देखने को मिली, या शुरुआती जो शिकायत मिली है उनको उन मदरसों की मिली है। तो ये जो फंडिंग होती है, ये बाद में जो रुपया है ये किस मद में इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कौन लोग हैं वो? देखिए, रहस्य यही है कि ये अरबों रुपए कहाँ से आ रहे हैं और उसके बाद जो प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है उसका यूसेज किस मद में हो रहा है, यही रहस्य है। और यही इस इंक्वायरी का और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी है कि अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अभी जो ध्यान दिया जा रहा है उस पर लोग इतने ज़्यादा संजीदा यानी सीरियस नहीं है इस बात को लेकर के, लेकिन वो तब होंगे जब ये माहौल कहीं ना कहीं हमारे विदेशी वो में जो माहौल अभी खड़ा किया जा चुका है उसके जैसा जब माहौल होगा तब वो जागेंगे। लेकिन हम उसी आहट को पहले बता रहे हैं, वक्त से के साथ में बता रहे हैं कि उसको रोका और प्रिवेंटिव किया जा सकता है। ये 600 मदरसों के लगभग जो हैं जो फॉरेन से फंड ले रहे हैं वो डायरेक्टली ले रहे हैं, कैश में ले रहे हैं, FCRA का सर्टिफिकेट भी नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ उनकी दिन दुना रात चौगुना के स्तर पर बढ़ाई जा रही है, प्रॉपर्टियां खरीदी जा रही हैं, सब बिल्कुल नॉमिनल तौर पर एग्रीकल्चर लैंड परचेज किए जा रहे हैं, उस पर कमर्शियल प्रोमाइसेस बनाए जा रहे हैं, फिर उसको रेंट आउट दिए जा रहे हैं, 1-1 रुपए के रेंट आउट को दिए जा रहे हैं। ये किनको दिए जा रहे हैं, कैसे दिए जा रहे हैं, यही जांच का विषय है और यही रहस्य भी है और यही एक बहुत बड़ा देश के साथ विश्वासघात भी हो रहा है। तो आपने देखा प्रज्वल कि किस तरह से पूरा बड़ा खुलासा किया है सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सदस्य ने। इससे पहले भी हमने देखा है कि बार बार ये खबरें आती रहीं कि नेपाल के रास्ते पहले ISI के जो लोग हैं, जो कारिंदे हैं, वो नकली करेंसी भारत में पंप करते रहे हैं। पूरा जो उनका इस्तेमाल होता है वो तराई के जो ज़िले हैं, तराई का जो सीमावर्ती इलाका है, वहाँ पर वो नकली नोटों की खेप भेजा करते थे। लेकिन उसके ऊपर जब अंकुश लगाया गया, जब बंदिश लगाई गई, तो कहीं ना कहीं अब इस तरह का रास्ता अख्तियार किया जा रहा है जो बिल्कुल बहुत चौंकाने वाला है। बिल्कुल, फरमान आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं एजाज साहब, उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये मदरसों की सुख सुविधाओं के नाम पर पैसा आता कहां से, व्हाइट मनी के बारे में भी जानना चाहेंगे। साथ ही जब इन्होंने क्या केवल ऑडिट नहीं दे पाए, रिपोर्ट नहीं दे पाए, इसलिए 600 जो मदरसे हैं वो संदेह की श्रेणी में है, या कुछ अलग सा इन्हें देखने को मिला? और वो कौन सा महत्वपूर्ण जिला है जहां पर सबसे ज्यादा ऐसे मदरसे हैं जो संदेह की श्रेणी में नजर आते हैं, ये जानने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल एजाज साहब, आपसे सवाल यह है कि जो मदरसे हैं उनमें पैसा किस तरह से आता है? नेपाल के रास्ते आता है आपने बताया, और सबसे ज़्यादा जो मदरसे इस तरह के जो संदिग्ध हैं जिन पर निगाह है वक्फ काउंसिल की, वो किस ज़िले में हैं? सबसे ज़्यादा जो हमारी डुमरियागंज के यानी कि सिद्धार्थ नगर और महाराजगंज के बीच में है, यहाँ पर से जो है शिकायतें आ रही हैं। उसके ठीक साथ में हमारा जो सहारनपुर का एरिया है वहाँ से शिकायत आई हुई है, और 2-3 और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से शिकायतें आई हुई हैं। और इसको ईमान फाउंडेशन तंजीम जो कि सूफ़ी के लिए काम करती है, उसने दिया हुआ है, जो खुद बड़े ओहदेदार हैं और वक्फ काउंसिल में मेंबर भी हैं, उनकी तरफ से ये आई हुई है। किस तरह से पूरा ये नेक्सस काम करता है, किस तरह से रैकेट काम करता है, कैसे जो रुपया है वो इन मदरसों तक पहुंचता है, क्या ज़रिया होता है, किस रास्ते से पहुंचता है? देखिए, ये एक कैश के फॉर्मेट में आ रहा है, टैक्स एवेशन के फॉर्मेट में आ रहा है,
और इसमें हवाला का बेनिफिट इस तरीके से है कि दुबई में बैठा हुआ आदमी दुबई का काम करवाता है और उस आदमी के जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो इंडिया में अगर कैश में कहीं लायबिलिटी को देना है तो वो इंडिया की लायबिलिटी इंडिया में ही ट्रांसफ़र हो रही है और वो लास्ट में जा कर के बचा हुआ या यूज़ किया हुआ पैसा या फ्यूचर यूज़ का पैसा एक वक्फ में या ख़ासकर इस तरीके के मदरसों में पार्क कर दिया जाता है। उसका यूज़ करना न करना ये वहाँ के लोकल मुतवल्ली का है, यानी कि मदरसे टेरर फंडिंग की पार्किंग की हैसियत से भी काम कर रहे हैं। ये चीज़ अभी भी नहीं, ये पहले भी आई है, अभी बीकानेर में भी आई हुई है कि ये जो पार्क पर मनी होता है ये इसलिए ट्रेसेबल नहीं होता, लोकल पुलिस इसको टच भी नहीं कर सकती क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाता है। वो बोलता है अरे साहब ये तो बहुत धार्मिक इशू है इस तरीके का। इस वजह से वो पार्क किया हुआ पैसा किस मद में यूज़ होगा, कब यूज़ होगा, ये मुतवल्ली जब गिरफ्तार होते हैं तभी बता सकते हैं। लेकिन इस तरीके के कैश पैसे एक तो एजेंसीज प्रोवाइड कर रही हैं, एक रेडिकल फैनेटिकम जो NGOs हैं खासकर गल्फ़ कंट्रीज़ की, सऊदी की, वो फाइनेंस कर रही है और दूसरे जो काउंटरफिट करेंसी वाले हैं, ड्रग वाले हैं, वो भी इसमें पार्किंग कर रहे हैं। तो देखा प्राज्वल आपने कि किस तरह से तमाम चीज़ें, किस तरह से ये नेटवर्क पूरा काम कर रहा है और कैसे इन मदरसों तक पैसा पहुंचता है और कैसे उसको बाद में आगे बढ़ाया जाता है। ये तमाम खुलासे कर रहे थे सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सदस्य एजाज अब्बास। इन्होंने बताया कि नेपाल के रास्ते यहाँ पर तमाम जो मदरसे हैं जो सीमावर्ती इलाकों में हैं वहाँ तक पैसा पहुँचता है और उसके बाद वो पैसा देश विरोधी गतिविधियों में कहीं ना कहीं खर्च हो सकता है, ये संदेह जताया जा रहा है। ऐसी शिकायतें भी मिली हैं प्राज्वल। और बिल्कुल फरमान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और ध्यान हमें देना बेहद होगा क्योंकि जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह के सूत्रों से और जिस तरह की ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से जानकारी दी है एजाज अब्बास ने, वाकई खतरनाक हो सकता है क्योंकि देश के अंदर ही अगर देश के दुश्मन पल रहे हैं तो इससे ज़्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।